श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे सरदा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्तमेश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽसपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीतारामगुणग्रामपुण्यार्विहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं कलेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। यन्मायावशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा। यत्सत्त्वामृषेव भाति सकलं रज्जो यथा हे भ्रमा। यत्पादप्लवेकमेव हि भवाबोधेशेति सावर्तां। वन्देऽहं तमेष कारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां। लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे। रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं। पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामां रघुवंशनाथम्। पवनतनयसङ्कटहरणं मङ्गलमूर्तिरूप रामलखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभू। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। कह मुनि प्रभु सुन बिनती मोरी। स्तुति करो कवन विधि तोरी। महिमा अमित मोरी मति थोरी। रवि सन्मुख खगोत अंजोरी। श्याम तामरस दाम शरीरम। जटामुकुट परिधन मुनि चीरम। पाणी चाप सर कटितुडीरम। नौमि निरंतर श्री रघुबीरम। मोह विपिन घन दहन कृशानु। संत सरोरुह कानन भानु। निशिचर करि बरूथ मृगराजा। त्रातु सदा नो भव खगबाजा। अरुण नयन राजीव सुवेशम। सीता नयन चकोर निशेषम। हर हृदय मानस बालमरालम। नौमि राम उर बाहु विशालम।
संशय सर्प ग्रसन उर्गादा, समन सुकर्ष तर्क विषादा। भवभांजन रंजन सुरयूथा, त्रातु सदा नो कृपा बरूथा। निर्गुण सगुण विषम समरूपम, ज्ञान गिरा गोतीत मनूपम। अमल मखिल मन वधम पारम, नौमि राम भजन महि भारम। भक्त कल्प पादप आरामा, त्रजन क्रोध लोभ मद कामा। अति नागर भव सागर सेतु, त्रातु सदा दिन कर कुल केतु। अतुलित भुज पर ताप बल धामा, कलिमल विपुल विभंजन नामा। धर्म वर्म नर मद गुण ग्रामा, संतत संतनोत मम रामा। यद्यपि बीरज व्यापक अभिनाशी, सबके हृदय निरंतर वासी। तदपि अनुज श्री सहित खरारी, बसतु मनसि मम कानन चारी। जे जानहि ते जानहु स्वामी, सगुण अगुण उर अंतर जामी। जो कौशलपति राजीव नयना, करऊ सो राम हृदय मम अयना। अस अभिमान जाय जनि मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सुनि मुनि बचन राम मन भाए, बहुरी हरषि मुनि बर उर लाए। परम प्रसन्न जानु मुनि मोहि, जो बर मांगहु देहु सो तोहि। मुनि कह मैं बर कबहु न जाचा, समुझिन परय झूठ कसाचा। तुम ही नीक लागे रघुराए, सो मुहि देहु दास सुखदाई। अविरल भगति बिरति विज्ञाना, होहु सकल गुण ज्ञान निधाना। प्रभु जो दीन सो बरु मैं पावा, अब सो देहु मोहि जो भावा। अनुज जानकी सहित प्रभु, चाप बाण धर राम। मम हिय गगन इंदु इवा, बसहु सदा निहकाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। मुनि कहने लगे, हे प्रभु मेरी विनती सुनिए। सुतीक्षण मुनि ने हृदय में धीरज धर करके बार बार श्री राम जी के चरणों को स्पर्श किया। फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की और कहा, हे प्रभु मेरी विनती सुनिए। मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं, आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है। जैसे सूर्य के सामने जुगनों का उजाला। हे नील कमल की माला के समान श्याम शरीर वाले, हे जटाओं का मुकुट और मुनियों के
वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष बाण लिए तथा कमर में तरकस कसे हुए श्री राम जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि है, संत रूपी कमलों के वन के प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य है, राक्षस रूपी हाथियों के समूह के पछाड़ने के लिए सिंह है और आवागमन रूपी पक्षी के मारने के लिए बाज रूप है। वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करे। हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर भेष वाले सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, शिव जी के हृदय रूपी मान सरोवर के बालहंस, विशाल हृदय और भुजा वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जो संशय रूपी सर्प को ग्रसने के लिए गरुड़ है, अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न होने वाले विषाद का नाश करने वाले हैं, आवागमन को मिटाने वाले और देवताओं के समूह को आनंद देने वाले हैं, वे कृपा के समूह श्री राम जी सदा हमारी रक्षा करें। हे निर्गुण सगुण विषम और समरूप, हे ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत, हे अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष रहित अनंत एवं पृथ्वी का भार उतारने वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध लोभ मद और काम को डराने वाले हैं, अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए सेतु रूप है, वे सूर्य कुल की ध्वजा श्री राम जी सदा मेरी रक्षा करें। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, जो बल के धाम है, जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पापों का नाश करने वाला है, जो धर्म के रक्षक है और जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वे श्री राम जी निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करें। यद्यपि आप निर्मल व्यापक अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तथापि हे खरारी श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन में विचरने वाले, आप इसी रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए। हे स्वामी, आपको जो सगुण निर्गुण और अंतर्यामी जानते हो, वे जाना करें। मेरे हृदय को तो कौशलपति कमल नयन श्री राम जी ही अपना घर बनाए। ऐसा अभिमान भूलकर भी न छूटे कि मैं सेवक हूँ और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हर्षित होकर के श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया और कहा, हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो। जो वर मांगो वही मैं तुम्हें दूं। मुनि सुतीक्षण ने कहा, मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं। मुझे समझ ही नहीं पड़ता कि क्या झूठ है और क्या सत्य है, क्या मांगू क्या नहीं मांगू। अतः हे रघुनाथ जी, हे दासों को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। श्री राम जी ने कहा, हे मुनिवर, तुम प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, विज्ञान और समस्त गुण तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। तब सुतीक्षण मुनि बोले, प्रभु ने जो वरदान दिया वह तो मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिए। हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाणधारी, आप निष्काम होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए।
एवमस्तु करी रमानिवासा, हरषि चले कुंभज ऋषि पासा। बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भय मोहि एहि आश्रम आए। अब प्रभु संग जाओ गुरु पाही, तुम कह नाथ निहोरा नाही। देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बिहसे दो भाई। पंथ कहत निज भगति अनूपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुर भूपा। तुरत सुतीक्षण गुरु पहि गयऊ, करि दंडवत कहत अस भयऊ। नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत बेदेही, निस दिनु देव जपत हऊ जेहि। सुनत अगस्त्य तुरत उठि धाये, हरि बिलो की लोचन जल छाये। मुनि पद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीति लिए उर लाई। सादर कुशल पूछी मुनि ज्ञानी, आसन बर बैठारे आनी। पुनि करि बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। जह लगी रहे अपर मुनि वृंदा, हर से सब बिलो की सुख कंदा। मुनि समूह में बैठे सन्मुख सबकी ओर, शरद इंदु तन चितवत मानहु निकर चकोर। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सुतीक्षण जी ने कहा, हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाणधारी आप निष्काम अर्थात स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। ऐसा ही हो, ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त्य ऋषि के पास चले। तब सुतीक्षण बोले, गुरु अगस्त्य जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए। अब मैं भी प्रभु आपके साथ गुरु जी के पास चलता हूँ। इसमें हे नाथ, आप पर मेरा कोई ऐसा नहीं है। मुनि की चतुरता देखकर कृपा के भंडार श्री राम जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राजराजेश्वर श्री राम जी अगस्त्य मुनि के आश्रम पर पहुँचे। सुतीक्षण तुरंत ही गुरु अगस्त्य जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे, हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगदाधर श्री रामचंद्र जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप दिन रात जप करते रहते हैं। यह सुनते ही अगस्त्य जी तुरंत ही उठ दौड़े।
भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसू का जल भराया। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। ऋषि ने उठाकर बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं है। जहाँ तक अन्य मुनिगण थे, सभी आनंद कंद श्री राम जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे हैं, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तब रघुबीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाही। तुम जानहु जी कारण आयो, ताते तात न कही समुझायो। अब सुमात्र देहु प्रभु मोहि, जही प्रकार मारो मुनि द्रोही। मुनि मुस्काने सुनि प्रभु बानी, पूछे नाथ मोहि का जानी। तुमरे भजन प्रभाव अघारी, जानहु महिमा कछुक तुम्हारी। उमरी तरु विशाल तव माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसहि न जानहि आना। ते फल भक्षक कठिन कराला, तव भय डरत सदा सुकाला। ते तुम सकल लोकपति साई, पूछे मोहि मनुज की नाई। यह बर मांगउ कृपा निकेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। अविरल भगति बिरति सतसंगा, चरण सरोरु प्रीति अभंगा। यद्यपि ब्रह्मा अखंड अनंता, अनुभव गव्य भजई जी संता। अस तव रूप बखानउ जानउ, फिरि फिरि सगुन ब्रह्मारति मानउ। संतत दासन देहु बड़ाई, ताते मोहि पूछेहु रघुराई। हे प्रभु परम मनोहर टाऊ, पावन पंच बटी तिहि नाऊ। दंडक बन पुनीत प्रभु करहु, उग्र शाप मुनि बर कर हरहु। बास करहु तह रघुकुल राया, कीजे सकल मुनहि पर दाया। चले
राम मुनि आय सुपाई, तुरत ही पंचवटी नियराई। गिरिराज से भेंट भया, बहुविधि प्रीति बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे परनेन्द्र छाय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तब श्री रामचंद्र जी ने अगस्त्य मुनि से कहा, हे प्रभु, आपसे तो कुछ छिपाव है नहीं। मैं जिस कारण से आया हूँ वह आप जानते ही है। इसलिए हे तात, मैंने आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा। हे प्रभु, आप मुझे वही सलाह दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु श्री राम जी की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया है? हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गूलर के विशाल वृक्ष के समान है, अनेक ब्रह्मांडों के समूह ही जिसके फल है। चर और अचर जीव गूलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं, और वे अपने उस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है। वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। उन्हें आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया। हे कृपा के धाम, मैं तो यह वर मांगता हूँ कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। मुझे प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्मा हैं, जो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिनका संतजन भजन करते हैं। यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्मा में आपके इस सुंदर स्वरूप में ही प्रेम मानता हूँ। आप सेवकों को सदा ही बढ़ाई दिया करते हैं, इसीलिए हे रघुनाथ जी, आपने मुझसे पूछा है। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को जहाँ पंचवटी है पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर शाप को हर लीजिए। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वही निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंच गए। वहां गिरिराज जटायु से भेंट हुई। उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी जी के समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे। जब ते राम कीनतः बासा, सुखी भये मुनि बीती त्रासा। गिरि बन नदी ताल बिछाए, दिन दिन प्रति अति होई सुहाई। खग मृग व्रत अंडित राई, मधुप
मधुर गूंजत छवि लहई। शोभन बरनिन सक अहि राजा, जा प्रगट रघुबीर बिराजा। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछहु निज प्रभु की नाई। मोहि समुझाय कहु सोई देवा, सब तजी करो चरण रज सेवा। कहु ज्ञान विराग अरु माया, कहु सो भगति करहु जेहि दाया। ईश्वर जीव भेद प्रभु, सकल कहो समुझाय। जाते होय चरण रति, शोक मोह भ्रम जाय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जब से श्री राम जी ने वहाँ निवास किया, तब से मुनि सुखी हो गए, उनका डर जाता रहा। पर्वत वन नदी और तालाब शोभा से छा गए, वे दिनों दिन अधिक सुहावने होने लगे। पक्षी और पशु के समूह आनंदित रहते हैं और भोरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहाँ प्रत्यक्ष श्री राम जी विराजमान हैं, उस वन का वर्णन सर्पराज शेष जी भी नहीं कर सकते। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित सरल वचन कहे, हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ। मुझे समझाकर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण रज की ही सेवा करूँ। ज्ञान, वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी समझाकर कहिए, जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक, मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। श्री राम जी ने कहा, हे तात, मैं थोड़े में ही समझाकर कह देता हूँ, तुम मन, चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा यही माया है, जिसने समस्त जीवों को वश में कर रखा है। इंद्रियों के विषयों को और जहाँ तक मन जाता है, हे भाई, उस सब को माया जानना। उससे भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदों को तुम सुनो। एक अविद्या दोष युक्त है और अत्यंत दुखरूप है, जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या जिसके वश में गुण है और जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु से प्रेरित होती है, उसके अपना बल कुछ भी नहीं है। ज्ञान वह है जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है और जो सब में समान रूप से ब्रह्मा को देखता है। हे तात, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो, जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता है, उसे जीव कहना चाहिए।
जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। थोरे ही मह सब कहु बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। मैं अरु मोर तोर ते माया, जेहि बस कीने जीवनि काया। गो गोचर लगी मन जाई, सो सब माया जानेहु भाई। तेहि कर भेद सुनहु तुम सो, विद्या पर अविद्या गो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जावस जीव पराभव कूपा। एक रचय जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। ज्ञान मान जहाँ एक नाही, देख ब्रह्मा समान सब माही। कही तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। माया ईसन आप कहू, जान कहे सो जीव। बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम।